हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का वीडियो करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 का जो है पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि चेंज द वर्ड अराइव इनटू ए नाउन। अराइव वर्ड को आपको नाउन में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों अराइव का जो मीनिंग होता है वो आपका आगमन होता है। तो आगमन का जो नाउन हो जाएगा वो आपका अराइवल हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेक द एग्जेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एंड चूज द करेक्टिव वर्ड। आपका जो एक्वा शब्द है उनका जो है एग्जेक्टिव बताना है। तो एक्वेटिक जो है आपका उनका जो एक्वा शब्द का एग्जेक्टिव जो हो जाएगा वो आपका एक्वेटिक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंगीठी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। अंगीठी का शुद्ध रूप जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अंगीठी का जो शुद्ध रूप है ओ चंद्र बिंदुर गोमदुर्गी का ठुमदुर्गी का, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। आपका सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको उड़न मछली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको जो है उड़न मछली कहा जाता है। तो दोस्तों एक्सोसीटस जो है उस मछली को, एक्सोसीटस मछली को उड़न मछली कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है। कि भारत में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार जो है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए और कितने पैसे की जरूरत है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सबसे जो सरलतम टेरिडोफाइटा है वो आपका क्या है। कि सबसे जो सरलतम टेरिडोफाइटा है वो आपका राइनिया है। सबसे जो सरलतम टेरिडोफाइटा है वो आपका रानिया कहलाता है। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल जो है माना जाता है किसके काल को। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का जो चरमोत्कर्ष काल माना जाता है 10वीं से 12वीं सदी के काल को चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन मैथ है तो दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को आला काजी कहा जाता है। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को आला काजी, आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित जो है शब्द ज्ञात कीजिए। निरक्षरता का अर्थ तो शिक्षा से है, तो सूखा का किससे होगा। तो सूखा का दोस्तों आपका वर्षा से संबंध होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिकने जो है अंतद्रव्य रेटिकुलम जो निष्पादन करता है तो क्या निष्पादन करता है। आपका लिपिडों का संश्लेषण करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, स्टेरॉल उपापचय करता है और निराभिषीकरण करता है। तो आपका ऑप्शन चारों जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल चारों जो है सभी सही है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु की निर्यात में हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक है। तो आपका जामनगर जो जिला है उसमें वस्तु की निर्यात में हिस्सेदारी जो सर्वाधिक है वो आपका जामनगर जिला का। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है। वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में जो साहित्य पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को मिला है। तो आपका ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों में कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कास्टिक सोडा का विलयन मिलाया जाता है और प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों में आयोडीन मिलाया जाता है। तो दोस्तों आपका ना ही ऑप्शन 1 सही है ना ही आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। तो इस तरह से आपका दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान जो है केंद्र आपका कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान आपका झांसी में स्थित है। झांसी में आपका राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है झांसी। आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ
फंड WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों आपका क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के जो प्रतीक चिन्ह है आपका ज्वाइंट पांडा जो है वर्ल्ड लाइफ फंड के प्रतीक चिन्ह है ज्वाइंट पांडा। आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दिए गए उत्तर विकल्पों में कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों को आरोही क्रम में सार्थक होगा? तो सबसे पहले आपको अनुभूति होना चाहिए, अनुभूति के बाद आपका बोध होना चाहिए, उसके बाद आपका समावेश, उसके बाद स्कीम निर्माण, उसके बाद दोस्तों आपका समायोजन होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन जो आपका है 5 आपका जो अनुभूति उसके बाद बोध, तो अनुभूति और बोध जो है आपका ऑप्शन डी जो है अनुभूति और जो आपका बोध है उसके बाद आपका समावेश है, उसके बाद दोस्तों आपका स्कीम निर्माण है, उसके बाद आपका समायोजन जो है बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है? हींग जो होता है जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह कुल जो है एम्बेलीफेरी से संबंधित है, वो जो कुल है एम्बेलीफेरी से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में लाला ग्रंथि जो है कहाँ मौजूद होता है? निम्नलिखित में से लाला ग्रंथि जो है कहाँ पर मौजूद होता है? तो लाला ग्रंथि जो है आपका मुख गुहा में होता है। तो आपका ऑप्शन मुख में लाला ग्रंथि पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका होना चाहिए लाला ग्रंथि नहीं लार ग्रंथि जो होना चाहिए कहाँ पे? मुख में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा किसे कहा जाता था? प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा जो है किसे कहा जाता था? जिनके राज्य का प्रचार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हो, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार होता था, उसे प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा के नाम से जाना जाता। तो आपका ऑप्शन डी जो है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो चोल साम्राज्य के संदर्भ में तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, ये आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने नहीं बनवाया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवों के विकास के संदर्भ में, जीवों का विकास जिन्हें की इवोल्यूशन कहा जाता है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम जो है वो आपका सही है? तो दोस्तों आपका सेलामेंडर अजगर और कंगारू, सेलामेंडर अजगर और कंगारू जो है आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही सुमेलित है। जीवों के संदर्भ में आपका सेलामेंडर अजगर, उसके बाद आपका कंगारू जो है ये आपका बिल्कुल डी जो है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस परीक्षण यान के द्वारा DSSAR मिशन को इसरो द्वारा जो है परिक्षेपित किया गया है? निम्नलिखित में से किस परीक्षण यान के द्वारा DSSAR मिशन को इसरो द्वारा परिक्षेपित किया गया है? तो PSLV C56 के द्वारा DSSAR मिशन को जो है इसरो द्वारा परिक्षेपित किया गया है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहने वाला जो NIA जो था उनके महानिदेशक कौन थे? हाल ही में चर्चा में रहने वाला NIA के महानिदेशक जो है दिनकर गुप्ता जी है। NIA के जो महानिदेशक है वो आपका दिनकर गुप्ता जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो दोस्तों हासमान लागत विधि जो है उसके द्वारा आप सकल घरेलू उत्पाद जो है गणना नहीं कर सकते हैं, जबकि आय विधि के द्वारा सकल घरेलू निकाल सकते हैं। उत्पादन विधि व्यय विधि के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद गणना की विधि लगा सकते हैं, लेकिन हासमान लागत विधि द्वारा आप सकल घरेलू उत्पाद की गणना नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण जो है शामिल होता है? हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? तो आपका पौधों का संग्रह भी होता है, नमूने को दबाना और सुखाना, नमूने की माउंटिंग लेबलिंग होता है। इनमें से सभी जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बेरूबारी संघ मामले में
कहा गया है कि बेरोजगारी संघ मामले में कहा गया है कि उद्देशिका जो है संविधान का आपका हिस्सा नहीं है। बेरोजगारी संघ मामले में कहा गया है कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? तो आपका अनुच्छेद 46 जो है गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? तो दोस्तों आपका अफ्रीका महादेश से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है। अफ्रीका महादेश से आपका ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरणीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में स्थानांतरणीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पोडू के नाम से स्थानांतरणीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी के लाभ के संदर्भ में आपका सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी के लाभ के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह जैव अभिमार्जन में सहायता करता है, यह जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी के लाभ में संदर्भ नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर बिना और वारंट और बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो धारा 41 के अनुसार जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट कर सकता है। कौन? पुलिस अधिकारी जो है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश पर धारा 41 के तहत जो आपको बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ऐसा धारा 44 के अंतर्गत कहा गया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पाल्सो एक्ट 2012 का संबंध किससे है? पाक्सो एक्ट जो है 2012 का संबंध किससे है? तो पाक्सो का 2012 का संबंध है बच्चों के यौन उत्पीड़न से, बच्चों के यौन शोषण से और दोस्तों आपका पोर्नोग्राफी से। तो आपका ऑप्शन इनमें से सभी जो है पॉक्सो एक्ट 2012 का जो संबंध है बच्चों के यौन उत्पीड़न, बच्चों के यौन शोषण, पोर्नोग्राफी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औपचारिक संचार किस पर आधारित है? आपका जो औपचारिक संचार है किस पर आधारित होता है? तो स्केलर चेन पर आधारित है। आपका जो औपचारिक संचार है स्केलर चेन पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकतर सीएनएस को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को क्या कहा जाता है? अधिकतर सीएनएस को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को रेबीज कहा जाता है। अधिकतर सीएनएस को प्रभावित करने वाले वायरल जो डिजीज है उसको दोस्तों रेबीज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यह देखा जाता है कि एक भीड़ में भरी बस में यात्री जो है निकास द्वार पर ही ध्यान रखता है, ना कि अंदर इधर उधर देखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग प्राय चाहते हैं कि उन्हें जो है व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध हो। यह देखा जाता है कि भीड़ में भरी बस में यात्री निकास द्वार पर ही ध्यान रखता है, ना कि अंदर इधर उधर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग प्राय चाहते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत नियंत्रण का क्या रहे, बोध रहे। तो आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? किस वेद में वर्ण व्यवस्था का आपका प्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में दोस्तों आपका वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जैविक आवर्धन का क्या अर्थ होता है? कि जैविक आवर्धन का अर्थ होता है कि उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषकों का क्या हो, संग्रह हो। जैविक आवर्धन का अर्थ होता है कि उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषक का क्या हो, संग्रह हो। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो जीव है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका बायोनिक्स जो है जीवों के नियमों का अध्ययन करना आपका बायोनिक्स नहीं कहलाता है। जीवों के अध्ययन करना आपका बायोनिक्स नहीं कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए ही आपका सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किनको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में
चुना गया है। निम्नलिखित में से किनको जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो रामचंद्र पौडेल को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम था वो क्या था? वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था कि हेल्थ फॉर ऑल, सभी क्या हो, सभी जो है सही हो, हेल्थ फॉर ऑल। तो आपका ऑप्शन जो 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था हेल्थ फॉर ऑल जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? तो रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण जो है अम्लता, क्षारता और क्या करता है, दहता है। रासायनिक गुणधर्मों के जो उदाहरण है अम्लता, क्षारता और क्या है, दहाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक किस रेखा से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक है वो प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो आपका प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी आपका अस्ताना नहीं है। उज्बेकिस्तान की राजधानी आपका अस्ताना नहीं है। यह आपका ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विषम परमाणु जो है क्लोरीन, ब्रोमीन व ऑक्सीजन है। विषम परमाणु यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो आपका ऑक्सीजन है, विषम परमाणु कुछ पारगम्यतात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। तो केवल आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन दो भी सही है कि विषम परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन और वह ऑक्सीजन है, विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में आपको कथनों पर विचार करना है कि 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे। कालीकट, चिरक्कल, कोचीन एवं त्रावणकोर थे और राजा मार्तंड वर्मा का संबंध त्रावणकोर राज्य से था। त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वान का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो आपका ऑप्शन तीनों जो है आपका राइट आंसर है कि केरल 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे। कौन कौन? कालीकट, चिरक्कल, कोचीन एवं त्रावणकोर और राजा मार्तंड वर्मा का संबंध भी त्रावणकोर राज्य से था। त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वान का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो आपका ऑप्शन तीनों जो आपका सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ था? पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। लाहौर अधिवेशन के पहले आपका जो है अखिल बंगाल छात्र अधिवेशन हुआ था। तो आपका ऑप्शन 1928 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच जो है मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं और गलनांक एवं क्वथनांक जो है बहुत अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन सभी जो है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच जो है मजबूत क्या होता है, आकर्षण बल के कारण जो है आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है किसका? आयनिक यौगिकों का। तो आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है। इनमें से सभी जो आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है? निम्नलिखित में किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ जो है 2023 का आयोजन किया गया है? तो आपका मेघालय में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है ICC विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना है? तो वो आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बना है। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना है? तो वो दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया बना है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है कब लागू की गई थी? व्यापक फसल योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है आपका 1999 ईस्वी में लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन 1999 जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सत्य है कौन असत्य है? तो दोस्तों आपका जो है अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कर्म केंद्र जो है
केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम कर सकते हैं। इन सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम जो नियंत्रण होता है केंद्र सरकार का होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह जो है बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की जो है सरकार जो है संविधान की व्यवस्थाओं को अनुरूप से कार्य कर रही है या नहीं। यह दोस्तों अनुच्छेद 355 के अधीन है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सही नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है जिसका कि CaOCl जो है सूत्र होता है, इसके बारे में यह संबंध नहीं है कि रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर जो है अपचायक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं विरंजक चूर्ण को रासायनिक उद्योग में अपचायक पदार्थ के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो फरो द्वीप को आपको सीप द्वीप कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो आधार तल संकल्पना के प्रतिपादक जो थे JW पॉवेल थे। आधार तल के परिकल्पना के जो प्रतिपादक थे JW पॉवेल थे। और ढाल प्रतिस्थापन मॉडल जो थे वो पेंग के द्वारा दिया गया था। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल जो था पेंग के द्वारा दिया गया था। एकरूपतावाद जो है आपका जेम्स हटन के द्वारा दिया गया था। और संप्राय भूमि जो था डेविस के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसमें कि प्रोटियम जो है सर्वाधिक समान होता है। डाई हाइड्रोजन H2 अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन 1 और 3 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान शुरुआत किया गया है? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान शुरुआत किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान जो है शुरुआत किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है नालंदा यूनिट वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक है? निम्नलिखित में कौन जो है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक है? तो गौतम बोरा जो है वो नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक है। पुस्तक के ये दोस्तों आपका पुस्तक है नालंदा यूनिट वी मेट अगेन, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के जो लेखक है वो आपका गौतम बोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ है कि √3 क्यूब रूट 9 6 अंडर रूट में आपका दिया हुआ 18 कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो दोस्तों आपका जो है अंडर रूट क्यूब में 9 दिया हुआ ये सबसे बड़ी संख्या है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सिंध का जो विजय हुआ था निम्नलिखित में किसका परिणाम था? सिंध का विजय निम्नलिखित में किन का परिणाम था? सिंध के विजय का जो परिणाम था कि रूसियों द्वारा भारत पर क्या किया था? हमले की आशंका। सिंध की जब विजय हुआ था उस समय जो है रूसों द्वारा भारत पर हमला करने की क्या था? आशंका था। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्ष 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्ष 1840 में बंबई में प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था कि मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा पर क्या करना? विरोध करना। परमहंस मंडली का जो मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई इसलिए होती है कि गर्म करने पर उनके पात्रों का भी क्या होता है?
प्रसार हो जाता है। इसलिए ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में हमें कठिनाई होती है। गर्व करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार यानी कि फैल जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम जो है किनके द्वारा बनाया जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम जो है वो आपका संसद के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है संसद जो है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। जनहित याचिका की शुरुआत जो है न्यायिक पहल के द्वारा किया गया था। जनहित याचिका की जो शुरुआत था न्यायिक पहल के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र जो है अनओमीय युक्ति का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र जो है अनओमीय युक्ति का उदाहरण है। तो आपका अर्धचालक डायोड जो है अर्धचालक जो डायोड है वो आपका अनओमीय युक्ति का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित को युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आपका जो है मिलास हिमनद जो नदी है मिलाम को काली गंगा कहते हैं। मिलाम को आप दोस्तों काली गंगा भी कह सकते हैं। जेमू को आप मानस नहीं कह सकते हैं, जेमू को मानस नदी नहीं कह सकते हैं। और बारा जो सिगरी है उसे आप रावी नदी नहीं कह सकते हैं। और बंदर जो पूछ है उसे यमुना के नाम से भी जाना जाता है। और सियाचिन जो है वो आपका नुब्रा के नाम नदी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपका मिलाम नदी को आप काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। जेमू को आप मानस नहीं कह सकते हैं। बारा सिगरी नदी को रावी नदी भी नहीं कह सकते हैं। बंदरपुच नदी को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और सियाचिन को नुब्रा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ पे अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है आपका कहाँ पे अवस्थित है। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो है आपका दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। कि कॉस्मिक किरण जो होते हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि कॉस्मिक जो किरण होते हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। कॉस्मिक जो किरणें होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है उजाला योजना की शुरुआत की गई थी 2015 ईस्वी में। आपका जो है उजाला योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय जो है भवन बना है। कि भारत के किस शहर में विश्व का सबसे जो कार्यालय भवन बना है वो आपका सूरत में बना है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय जो भवन बना है वो आपका सूरत में बना है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन जो है किस वर्ष में आयोजित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का जो अंतिम निर्वाचन है किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो 1945 में जो है भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन जो है आयोजित किया गया था 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अमूल परिवर्तनवादी के संबंध में अपना जो है आपको विचार देना है कि अमूल परिवर्तनवादी क्या थे तथा गलत जो है कथन की भी आपको पहचान करना है। कि अमूल परिवर्तनवादी जो थे रेडिकल समूह बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपति को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। और अमूल परिवर्तनवादी जो थे रेडिकल समूह कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। और रेडिकल समूह के बहुत सारे लोग जो है महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। लेकिन रेड क्लिफ समूह मानते थे कि वे अतीत का समान हो तथा उनके बदलाव की प्रक्रिया ऐसा जो है अमूल परिवर्तनवादी जो थे रेड क्लिफ समूह ऐसा कदापि नहीं चाहते थे कि अतीत का सम्मान हो तथा उनके बदलाव की प्रक्रिया जो धीमी हो। ऐसा जो है रेड किल जो है कभी नहीं चाहते थे। इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि खुला जो परिपथ होता है उसका संबंध किससे है। खुला परिपथ का अर्थ होता है कि जब स्विच जो है ऑफ की स्थिति में हो उसे जो है खुला परिपथ कहते हैं। खुला परिपथ का संबंध किससे है। जब स्विच जो है ऑफ की स्थिति में हो तो उसे खुला परिपथ कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से आपका जो है अनिवार्य होता है।
नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो है CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो 21 दिन के बाद जो आप दोस्तों इसको कानूनी रूप से आपको कराना जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। तो आपका ऑप्शन 21 डेज जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आपका आयाम पे निर्भर करती है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आपका आयाम पे निर्भर करती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नदियों की लंबाई को अवरोही क्रम में सही जो अनुक्रम है वो आपका कौन सा है? कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम जो है सबसे जो अवरोही क्रम कह रहा है तो सबसे पहले बड़े नदी यानी कि सबसे पहले गोदावरी के बाद आपका कृष्णा नदी आएगा, कृष्णा के बाद आपका नर्मदा के बाद आपका महानदी आएगा। तो दोस्तों लंबाई जो है सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है गोदावरी नदी की है। गोदावरी नदी से छोटा आपका कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी से छोटी आपका नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी से छोटी आपका महानदी। तो महानदी आप कह सकते हैं सबसे छोटी लंबाई में जो है महानदी जो है आपका सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन जो है क्षारीय मिट्टी के संबंध में कौन सा? निम्नलिखित कथन जो है क्षारीय मिट्टी के संबंध में है। तो क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी का जो सर्वाधिक क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 और 3 जो है सही है कि क्षारीय मिट्टी का संबंध उससे है जिसका कि पीएच मान कितना हो 7 से अधिक हो और इस मिट्टी का जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपका जो सुनहरी क्रांति है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति आपका मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से है। लाल क्रांति जो है आपका मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से संबंधित है, जबकि गोल क्रांति जो है आपका आलू उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है CGS प्रणाली में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है CGS प्रणाली में नहीं है? तो दोस्तों आपका जो पाउंड है वो आपका CGS प्रणाली में नहीं है, जबकि आपका ग्राम, सेंटीमीटर ये सब आपका CGS प्रणाली में है, लेकिन पाउंड जो है CGS प्रणाली में नहीं है। तो इस तरह आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल का क्षेत्रीय कार्यालय जो है खोला गया है? निम्नलिखित में किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? तो ऐसा दोस्तों मलेशिया में खोला गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भारत के किस शहर में MotoGP 2023 का पहली बार आयोजन किया गया था? भारत के किस शहर में MotoGP जो 2023 का पहली बार कहां पे आयोजन किया गया था? तो नोएडा शहर में जो है पहली बार जो है MotoGP 2023 का पहली बार आयोजन किया गया है। तो नोएडा में किया गया है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नोएडा जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होने या बर्खास्त होने की विधि बनाने की शक्ति जो है किनके पास है? पुदुचेरी संघ राज्य जो है कि क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होने या बर्खास्त होने पर विधि बनाने की जो शक्ति है वो आपका राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन वहां पे चलता है। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही विकल्प को चयन करना है। तो संविधान के अनुच्छेद 315 के 2 के तहत एक राज्य के लिए केवल एक ही राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का उपबंध है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय की जांच के लिए पश्चात राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का प्रावधान है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन जो है सही नहीं है, इसलिए डी जो है इनमें से कोई सा भी कथन है जो राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि बीपीएन का उपयोग जो है नहीं करते हैं? यानी कि बीपीएन का उपयोग फाइल हस्तांतरित करने में, फाइल ट्रांसफर करने में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग नहीं करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग फाइल को ट्रांसफर करने में नहीं किया जाता है।
तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के ने लोक मिलनी योजना की जो है शुरुआत की है? निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में पंजाब के सरकार ने लोक मिलनी योजना की जो है शुरुआत किया गया है। तो आपका ऑप्शन इस तरह से पंजाब जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन जो है आपका न्यूयॉर्क में किया गया है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन जो है न्यूयॉर्क में किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है नरसिंह देव प्रथम जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहां की सबसे विख्यात इमारतें हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस जगह को संदर्भित करती है? कि जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल जो है वहां की सबसे विख्यात इमारतें हैं। उपयुक्त कथन जो है निम्नलिखित में से किस जगह को संदर्भित करती है? तो आपका जो मांडू जगह ये आपका उपयुक्त जो है मांडू जगह को संदर्भित करती है। तो मांडू जगह ऐसा है जहाँ की आपका जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल है। तो आपका ऑप्शन मांडू जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि उत्कल तट अवस्थित है कहाँ पे? तो आपका जो उत्कल तट है वो आपका स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच में है। स्वर्ण रेखा नदी और महानदी के बीच में आपका उत्कल तट अवस्थित है। स्वर्ण रेखा नदी और महानदी के बीच में आपका उत्कल तट जो है अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष के अनुपात के संबंध में भारतीय राज्यों का सही जो है अवरोही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो जनगणना जब 2011 में हुआ था उस समय स्त्री पुरुष तो सबसे ज्यादा जो है सबसे जो ज्यादा दोस्तों आपका मेघालय में है, उसके बाद आपका मणिपुर के बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा में ये आपका अवरोही क्रम है। तो मेघालय में सबसे ज्यादा, त्रिपुरा में जो है स्त्री पुरुष का अनुपात जो है सबसे कम है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो आपका जिप्सम जो है, जिप्सम का जो राजस्थान है, जिप्सम खनिज जो है सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में नहीं होता है। जिप्सम खनिज जो है सॉरी दोस्तों, जिप्सम खनिज जो है सबसे अधिक जो होता है आपका राजस्थान में होता है और ग्रेफाइट जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है और फ्लुओरस्पार जो होता है वो आपका गुजरात में पाया जाता है। निकेल सबसे ज़्यादा कहाँ पे? ओडिशा में पाया जाता है। फिर से दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं कि जिप्सम खनिज जो है सबसे ज़्यादा जो आपका राजस्थान में होता है। ग्रेफाइट जो है सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में और फ्लुओस्पार जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा गुजरात में है, जबकि निकेल जो है ओडिशा में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है कौन सा है? निम्नलिखित में बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो आपका किशनगंज है। निम्नलिखित में से बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र जिला है वो आपका किशनगंज क्षेत्र जिला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? कि राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में प्रमुख कार्य है कि दोस्तों योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को क्या करना? गतिशील करना। पंचशील योजना के अनुमोदन से दोस्तों आपका योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधन एवं प्रयासों को गतिशील रखना और पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से ऐसा राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य है। इसीलिए आपका ऑप्शन दोस्तों ए एवं बी जो है दोनों हो जाएगा कि योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयास को गतिशील रखना ये किसका काम है? राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। और पंच जो है वर्षीय योजना के अनुमोदन से जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे वर्तमान में जो अभी प्रधानमंत्री है उसी को दोस्तों प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका ऑप्शन नरेंद्र मोदी
डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम जो है प्रथम महिला प्रीमियर लीग की जो है उपविजेता रही है? निम्नलिखित में कौन सी टीम जो है प्रथम महिला प्रीमियर लीग की उपविजेता रही है? तो दिल्ली कैपिटल्स जो है आपका प्रथम महिला प्रीमियर लीग की उपविजेता रही है। तो आपका दिल्ली कैपिटल्स जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध जो है द्रविड़ भाषा परिवार से है। कन्नड़ संबंध का संबंध जो है द्रविड़ भाषा परिवार से। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बराबर 10 अक्स हो तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो 30 का स्क्वायर 900 होता है दोस्तों, और 20 का स्क्वायर जो होता है आपका 400 होता है, और आपका इधर 10 एक्स दिया हुआ है। तो 900 में अगर 400 आप घटाते हैं तो आपका मिलता है 500 एक्स। 500 एक्स बराबर 10 एक्स। एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे तो आपका जो मान आ जाएगा दोस्तों 50 आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर का ये जो वीडियो है समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। बस आज के लिए जय हिंद।